नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में बात करने जा रहे हैं। बुध कल से उदय हो रहे हैं और इसका प्रभाव मेष से लेकर तुला राशि तथा लग्न के ऊपर कैसा पड़ेगा, यह जानते इस वीडियो से। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, नौकरी व्यापार में तरक्की, धन लाभ, मान प्रतिष्ठा के योग बनते हैं कुछ लोगों के लिए। बुध आपको बता दें व्यापार के कारक हैं, मुख्यतः संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंप्यूटर लाइन के कारक हैं। तो इन एरियाज से संबंधित जो भी लोग थे उन्हें प्रभावित कर रहे थे। जिन लोगों की खासकर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभाव सहना पड़ता है। भले आपके बुध कैसे भी हों कुंडली में, जब बुध अस्त होते हैं तो इसकी दिक्कत सभी को सहन करनी पड़ती है, क्योंकि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार व्यवस्थाओं का व्यापक रोल है हमारी ज़िंदगी में। मोबाइल देखिए कम्युनिकेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल से कोई आपको भला बुरा कह देता है, कोई ऐसा मैसेज मिल जाता है कि जिससे आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है नुकसान का कोई मैसेज, कोई गलत मैसेज। तो कम्युनिकेशन से आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। और इसी के साथ बुध बुआ, बेटी, बहन इत्यादि के मामा मौसी पक्ष के भी कारक हैं। तो इस एरिया से भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जब बुध अस्त होते हैं तो अस्त होने का मतलब बुध सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं। तो ऐसे प्लैनेट की पृथ्वी के ऊपर कोई वह वाइब्रेशंस, वह वेव्स नहीं पहुंचती, तो ग्रह एक किस्म से कहते हैं अंधा हो गया, तो उसकी पावर क्षीण हो जाती है। तो इसके चलते बुध से प्रभावित जो एरियाज़ हैं, जो व्यापार करते हैं, ट्रेडर्स के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, उन्हें दिक्कत हो रही थी। बुद्धि के कारक हैं, बड़ा डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है। कई बार अगर आप डिसीज़न कुछ लिया होगा इन पिछले 20-25 दिनों में, तो आप लोगों ने गलत डिसीज़न ले लिया होगा, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बौद्धिक स्तर डाउन हो जाता है, कहें तो बुद्धि काम नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलिए, यह समय तो पास्ट की बात है। कल से बुध का उदय होना किन लोगों को फ़ायदे का सौदा रहता है, किन लोगों को दिक्कत भी होती है, क्योंकि हर लगन राशि के लिए तो बुध शुभ नहीं हुआ करते। किसी राशि के लिए अकारक भी हैं, किसी के लिए कारक हैं। तो कारक राशि लगन वालों के लिए लाभ की स्थितियां फिर से रिस्टोर होंगी। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा निश्चित तौर से मिलेगी। कुछ लोगों को लाखों करोड़ों का लाभ होता है। जैसा जैसा आपका हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में लाभ होता है। स्वास्थ्य में सुधार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा भी देखा गया है। स्पीच के कारक है, मुख्यतः स्पीच से भी कुछ लोगों को अब लाभ होगा। जो अभी खासकर काउंसलर, कंसल्टेंट है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वाणी से अपना धन उपार्जन करते हैं, उनको कुछ दिक्कत रही होगी बीच बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि तथा लगन की। आपके तो 10वें घर में है, कर्म क्षेत्र को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, साथ में बैठे हुए सूर्य और शनि भी अस्त हैं 21 फरवरी तक। तो शनि आप लोगों के वैसे ही 10वें घर के मालिक हैं। और बुध भी जब अस्त थे तो कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ रही होंगी। चलिए, एक प्लैनेट तो उदय हुआ जो एटलीस्ट संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक अच्छा समय आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्पीच से संबंधित कामकाज करते जो टीचर है, गाइड है, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, उनके भी लिए समय सुधर जाएगा।
धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। हालांकि देखिए, तीसरे घर के मालिक हैं बुध और छठे घर के मालिक हैं, तो जो लोग राइटर्स हैं उनके लिए समय उत्तम हो जाएगा। जो जर्नलिस्ट हैं, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं में हैं, उनके लिए समय ठीक ठाक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, उनके लिए समय उत्तम हो जाएगा, ये बात निश्चित है। अगर आपको किसी तरह की दिक्कतें आ रही थी, अब आप लोगों को दिक्कतें नहीं रहेंगी, अगर खासकर आपकी बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। 6th लॉर्ड भी हैं, तो इसमें कंपटीशन भी बढ़ता है। दुश्मन आपके फिर से सक्रिय हो जाते हैं जो सोए होते हैं, क्योंकि छठे घर से हम दुश्मन भी देखते हैं। आपके कंपटीटर्स भी हो सकते हैं कार्यस्थल पर, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कंपटीटर्स से। 6th हाउस कर्जे का भी है, तो अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे की प्रॉब्लम फिर से सता सकती है। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कतें भी हैं, फायदे भी हैं। संचार व्यवस्थाओं में जो कार्यरत हैं उनके लिए फ़ायदा है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो काउंसलर, कंसल्टेंट है, स्पीच से धन अर्जित करते हैं उन्हें फ़ायदा है, ट्रेडर्स, दुकानदार, उन्हें भी फ़ायदा है। परंतु 6th लॉर्ड भी हैं तो कंपटीटर्स हैं, वह तंग करते हैं, कर्जा परेशान कर सकता है। बीमारी का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने से त्रिकोण में 10th हाउस का कोई बीमारी से इतना लेना देना नहीं। आपके लग्नेश के साथ नहीं है बुध, तो यहाँ पर सूर्य के साथ भी हैं। सूर्य 13 फरवरी तक रहेंगे। सूर्य आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, तो बुध का उदय हो जाना, बीइंग 6th लॉर्ड, बच्चों के साथ आपका मन मुटाव ना हो, इसका ख्याल रखें। अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। 6th लॉर्ड विद 5th लॉर्ड जो कि सूर्य हैं, और 10वें घर में सूर्य भी साथ में ही है और शनि के साथ में है, तो शनि प्रभावित होते हैं। जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उनको दिक्कत हो सकती है बुध के उदय होने से। 13 फरवरी तक ये दिक्कतें बनी रहेंगी। सो बी केयरफुल। आपको शनि और सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कुल मिलाकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर अपनी स्पीच, अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। बुआ, बहन, बेटी के लिए भी आपको समय देना पड़ सकता है, उनके साथ भी आपको संबंधों को मेंटेन करके चलना चाहिए। वृषभ राशि तथा लग्न की चर्चा करें तो दोस्तों, आपके तो भाग्य स्थान में बुध हैं और पंचमेश हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम हो जाता है। देखिए, पंचम स्थान और धन स्थान का मालिक जब अस्त हो जाए तो ये तो बैंक बैलेंस में कटौती करता है, फैमिली में कोई दिक्कतें आ ही जाती हैं, और फैमिली मेंबर्स में विचारों में मतभेद हो जाया करते हैं जब बुध कमज़ोर हों। और चलिए, अब तो भाग्य स्थान में उदय हो जाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाग्य प्रबल रहेगा। भाग्य सो जाता है, ऐसे भाग्य स्थान पर बैठे थे और पंचमेश है, भावम के अनुसार भाग्य पर आपका काफ़ी प्रभाव में आ रहा था और भाग्य साथ नहीं दे रहा था। और पंचम स्थान जब का मालिक जब उदय हो जाता है तो लॉटरी सट्टे का भी घर है, यह शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का घर है, तो इन्हें अब फायदा होगा। संतान से आपको शुभ समाचार मिलता है। मनोरंजन के क्षेत्र में है तो आप लाभान्वित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। संचार व्यवस्थाओं में, कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं तो आपको फ़ायदा होता है, लाभान्वित होते हैं। अति उत्तम योग बन जाता है, क्योंकि शनि के साथ है, शनि भी भाग्यपति हैं। हालांकि सूर्य 13 फरवरी तक हैं साथ में, तो 10-12 दिन आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सूर्य सुख के मालिक हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि की अगर कोई परचेज करने जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर हो सके तो डील को अभी 13 फरवरी तक स्थगित रखें। संचार व्यवस्थाओं में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, अगर आप किसी तरह के गाइड हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, इवन यात्राओं का कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स में डील करते हैं, स्टेशनरी में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज है, तो ये सभी बुध की वस्तुएं हैं, बुध के एरियाज हैं, तो आप लोगों को लाभान्वित करता है। बुध का उदय हो जाना आप लोगों के लिए
काफ़ी उत्तम है, क्योंकि वैसे ही भाग्य स्थान में बैठे पंचम स्थान के मालिक, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में हो तो यह उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर फर्दर टाइम। मिथुन राशि लगन के लिए बुध का लग्नेश होकर, राशिपति होकर और कर्म क्षेत्र फोर्थ लॉर्ड भी है, जमीन जायदाद के मालिक होकर अस्त हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। हालांकि अष्टम स्थान में बुध प्रबल होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दें, सूर्य के साथ हैं, सूर्य आप लोगों के तृतीयेश हैं, फिर भी बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, शनि भी साथ में है। तो शनि और बुध का संबंध, बुध दोनों के मित्र हैं। तो चलिए, अभी मार्गी हो रहे हैं तो आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। जो लोग अकल्ट विद्या में हैं उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। बहन बेटी की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। आप का जो भी बुध के रिश्ते नाते हैं, बुआ बहन बेटी मामा मासी पक्ष से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। वह सुखी रहेंगे, इस अवधि में प्रसन्न रहेंगे, उनकी तरक्की होती है और कुछ ना कुछ शुभ समाचार उनकी तरफ से मिल सकता है। खासकर ये योग बनाते हैं। अगर आप पेट्स में डील करते हैं तो भी आपका बिजनेस चलता है। बिजनेस के क्योंकि कारक हैं, ट्रेडिंग और दुकानदारी के कारक हैं, तो ट्रेडर्स और दुकानदारों के लिए समय उत्तम हो जाता है, कारोबारियों के लिए समय उत्तम हो जाता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो समय उत्तम है। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं के एरिया से डील करते हैं तो समय उत्तम है। बुध यहाँ पर शनि के साथ हैं। शनि हालांकि थोड़ी देर के लिए अस्त रहेंगे 20-21 तारीख तक, फरवरी तक, तो जो कि आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो यदा कदा किस्मत आपका साथ ना दे, ये हो सकता है, या डिले हो सकता है। आपकी जो इच्छाएं हैं अभी उसको प्रारूप मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि बुध अष्टम स्थान में अच्छे होते हैं तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, तनाव कम होता है, आपका जो विचार शक्ति है, आपका जो दिमाग है, आपके जो निर्णय जो पावर टू डिसाइड, वह डेवलप हो जाती है। आपको साफ साफ दिखने लग जाता है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है कहीं तो यहाँ पर जमीन जायदाद से भी फायदा होता है, पैतृक संपत्ति से भी फायदा होता है, मातृ सुख का अनुभव होता है। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहता है। धन आता है, प्रतिष्ठा मिलती है। शनि विपरीत राजयोग बना ही रहे हैं और उतरता हुआ ढैया है, तो यह उतरता हुआ ढैया नेचुरली आपको लाभान्वित करेगा। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम हो चला है। बुध उदय होने से जमीन जायदाद से फायदा होगा, संचार व्यवस्था से शुभ समाचार मिलेगा, बुआ बहन बेटी की तरफ से भी आपको रिलीफ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होगा। अकल्ट विद्याओं में है, अगर सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स में काफ़ी समय से आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई अन्वेषण कर रहे हैं, कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता अब मिल सकती है। आपका इरिटेशन का लेवल कम करता है बुध का उदय हो जाना। हेल्थ इम्प्रूव होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, तो आप सुखी रहते हैं, क्योंकि सुख स्थान का भी मालिक है। खासकर जो डिटेक्टिव्स हैं, प्राइवेट फील्ड में हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, उनके लिए भी समय उत्तम हो जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। इनके तो सप्तम स्थान में है और शनि यहाँ पर, सूर्य भी साथ में है। शनि हालांकि शश योग बना रहे हैं, परंतु अस्त होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। सप्तम स्थान के जो इंडिकेशंस हैं, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू शुड बी केयरफुल टिल 21 फरवरी। पार्टनर के साथ किसी तरह के विचारों में मतभेद होने के योग बनते हैं। बुध का उदय हो जाना, बुध आप लोगों के 12वें घर के मालिक हैं, तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बन जाया करते हैं। हालांकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे, मियाँ बीवी के संबंधों में हालांकि सुधार होता है, परंतु फिर भी ओपिनियंस, विचारों में मतभेद रहेगा। सो बी केयरफुल। छोटे भाई बहनों के साथ बनाकर रखें। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो समय उत्तम हो जाएगा। अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है। और सूर्य को कि दूसरे घर का मालिक है, सप्तम स्थान में है, तो अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
अपनी मिसेज का, अपने हस्बैंड का, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। अगर आप व्यापारी हैं, संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम हो जाता है। बुध का उदय हो जाना जिस एरिया के कारक होते हैं तो उस एरिया को लाभान्वित करते हैं। स्पीच से आपको धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका मनोबल, पराक्रम बढ़ता है, यात्राओं से आपको लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, आत्मबल की जो कमी महसूस हो रही थी वह अब कॉन्फिडेंस आपका फिर से उजागर हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे जब से बुध अस्त है तो पराक्रम या वह जोश में वह कमी थी वह अब नहीं रहेगी। आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे, सुखी महसूस करेंगे और विदेशों से भी शुभ समाचार मिलेगा, या यूँ कहें खर्चे में कटौती होगी। फजूल के एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के जो चक्कर लग रहे थे वो नहीं लगेंगे कुछ लोगों के। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो समय उत्तम रहेगा। ट्रेडर्स, दुकानदार हैं, किसी भी एरिया में कामकाज करते हैं तो समय उत्तम रहेगा। स्पीच से संबंधित खासकर जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय काफ़ी उत्तम हो जाता है। चलिए अभी बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन की। सिंह राशि लगन के लिए दोस्तों 6th हाउस में मरकरी का बैठना, बुध का बैठना, यह है काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ पर आपको बता दें कन्या राशि आती है तो बुध यहाँ पर वैसे ही स्ट्रोंग होते हैं और है भी अभी शनि की राशि में। शनि खुद साथ में हैं तो बुध तो वैसे ही अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि आपके धन के स्थान के मालिक हैं, लाभ के स्थान के मालिक हैं। इच्छाओं में विलंब हो रहा था, इच्छा पूर्ति में, जब तक बुध अस्त रहते हैं तो आपके जो कार्य थे वह धीमी गति से चल रहे थे। हालांकि बुध यहाँ पर बुरे नहीं होते, इसलिए काम का चल रहा था, परंतु फिर भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं जो वह दूर होती हैं आपके कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, क्योंकि व्यापार के कारक हैं। तो व्यापार में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी वह दूर होने के योग बना देता है बुध का उदय होना। स्पीच से संबंधित कामकाज आपके दिक्कत में पड़ रहे थे, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं के कारण आपको दिक्कत हो रही थी। कोई बुरा मैसेज मिल जाता है, किसी से कोई गलत समाचार मिल जाता है, किसी से इवन फ़ोन पे झगड़ा हो जाता है, इस तरह के, क्योंकि सभी ये मोबाइल, लैपटॉप्स, सभी ये इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेशन के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ये एरियाज़ प्रभावित होते हैं, इनसे आपको दिक्कतें आ रही थी, अब नहीं आएंगी। स्पीच से आप काफ़ी धन भी अर्जित करेंगे। 6th हाउस में है। व्यापारी वर्ग के लिए, ट्रेडर्स है, दुकानदार हैं, किसी भी तरह की दुकानदारी करते हैं, अब समय उत्तम हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग के कारक हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन के कारक है। तो इन एरियाज़ को लेकर जो लोग परेशान थे उन्हें परेशानी उनकी थोड़ी कम होती है। हालांकि सेकंड लॉर्ड का छठे घर में बैठना धन की कमी यदा कदा कुछ लोगों को खलती रहेगी, जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, सिर्फ उनको। बाकी जनों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। 11वें घर के भी मालिक हैं, इच्छाएं पूर्ति में दिक्कत होगी जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है। बुआ, बहन, बेटी के स्वास्थ्य में अब इम्प्रूवमेंट होगा, उनके साथ संबंधों में सुधार होगा जो पीछे दिक्कत महसूस कर रहे थे। स्टेशनरी प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं उनके कार्य में भी सुधार होगा, उनका काम भी अब चलेगा। अगर आप पेट्स में, एनिमल्स में डील करते हैं, किसी तरह का भी संबंध है आपके कामकाज का, वेटरनरी डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो आप लोगों को लाभान्वित करेगा ये समय। 12वें घर पर बुध की, शनि और सूर्य की दृष्टि, क्योंकि सूर्य आपके राशिपति हैं। बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, बुध उदय हो रहे हैं तो बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी। बड़े डिसीजन लेने में आप कामयाब रहेंगे, जो डिसीजन आपके हित में भी होंगे। 12वें घर के ऊपर दृष्टि होने से विदेशों से भी लाभ होता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप उन्नति करते हैं। मेडिटेशन, योगा से आपको सुकून मिलता है, राहत मिलती है। कुल मिलाकर आप लोगों को शनि के उपाय जरूर करते रहने चाहिए 21 फरवरी तक, जब तक शनि अस्त हैं। समय कुल मिलाकर आपके लिए उत्तम हो चला है बुध के उदय होने से। सो ऑल द बेस्ट। कन्या राशि तथा लगन के लिए बुध पंचम स्थान में है, राशिपति हैं और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। दो बड़े घरों के मालिक पंचम स्थान में अस्त होना
और पंचमेश का भी अस्त होना, तो बच्चों की तरफ से एक किस्म से कोई ना कोई कौतूहल, कोई ना कोई दिक्कत चल रही थी, अब उसमें काफ़ी बड़ा रिलीफ पाएंगे। बेटी की तरफ से खासकर रिलीफ मिलेगा आपको, बेटी से, बहन से, मौसी मामा पक्ष से कोई ना कोई खुशी का समाचार मिलेगा। और पंचम स्थान में है, 10th लॉर्ड हैं, तो आपका कार्यस्थल पर डंका बजेगा, तरक्की हो सकती है। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से जो समाचार आप चाहते थे अच्छा मिले, अब वह नहीं आ रहा था, अब आपको अच्छा समाचार मिलेगा। दोस्त मित्र बताएंगे, मोबाइल से, फ़ोन से, ईमेल से, जो भी संचार व्यवस्थाएं हैं, कम्युनिकेशन के आजकल के साधन यही हैं। पहले तो डाकिया डाक लेकर आता था, आजकल वो इतना नहीं है सिस्टम। तो इस तरह के जो ये साधन हैं कम्युनिकेट करने के, समाचार पहुंचाने के, ये सभी साधन आप लोगों को शुभ समाचार देने के लिए आतुर हो चले हैं, क्योंकि आपके राशिपति हैं, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के स्थान में हैं और बुद्धि के मालिक के साथ हैं शनि, हालांकि अभी अस्त है, चलिए बुध तो स्ट्रोंग हो चले हैं, तो बुद्धि आपकी कुशाग्र हो जाती है, आपका दिमाग अब ठीक ठाक सोचता है, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। जो बड़ा डिसीजन लेना भी है आपने किसी भी एरिया को लेकर, चाहे रिश्ते नातों को लेकर है, चाहे जॉब को लेकर है, चाहे कारोबार को लेकर है, तो वह डिसीजन आपके अब उत्तम हो जाते हैं। तो बुध का उदय होना काफ़ी लोगों को लाभान्वित करेगा, काफ़ी लोगों को राहत की सांस देगा। तो कुल मिलाकर, हालांकि जब तक सूर्य साथ में हैं तो हल्की फुल्की डिले हो सकती है आपकी इच्छाएं पूर्ति में, बिकॉज 11वें घर को देख रहे हैं। 11वां घर आपको बता दें इच्छाओं का भी होता है, उसमें यदा कदा थोड़े विलंब हो जाते हैं। 13 फरवरी के बाद निश्चित तौर से समय और भी उत्तम हो जाएगा और आपकी इच्छाएं हैं जो वह सभी पूर्ण होंगी, धन लाभ होगा। देखिए 11वें घर के ऊपर दृष्टि है जो कि इच्छाओं का घर है, लाभ होगा, धन लाभ निश्चित तौर से होगा, इच्छाएं पूर्ण होगी। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में 13 फरवरी को, तो शनि बुध तो वैसे ही पंचम स्थान का मालिक पंचम स्थान में है, तो भाग्य आपका प्रबल रहता है। शनि भी बुध के मित्र है, बुध का उदय हो जाना, लग्नेश का 10th हाउस का उदय होना राशिपति का, तो आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रिश्ते नातेदारों से, खासकर बुध से संबंधित रिश्तेदार हैं, बुआ बहन बेटी से भी आपको अच्छा समाचार मिलेगा। और जो पेट्स में डील करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ, उन लोगों को लाभान्वित करेगा। धन लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन होगी, जो रुकी हुई है, अटकी हुई है, अटका हुआ धन आएगा। शेयर मार्केट वालों के लिए खासकर समय उत्तम हो जाएगा। शेयर मार्केट वालों के लिए, स्टॉक मार्केट वालों के लिए, डेली ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए समय खास उत्तम हो चला है, यह कल से। तो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं तुला राशि तथा लग्न की। जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों ग्रहों का योग आपके 4th हाउस में सुख स्थान है, मातृपक्ष का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का स्थान है। यहाँ पर बुध अस्त चले आ रहे थे, तो जमीन जायदाद के मसलों को लेकर कई बार दिक्कत हो जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाते, या प्रॉपर्टी को लेकर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कई बार विवाद उठ खड़ा होता है। यहाँ यूँ कहें, वह अगर विवाद चल रहा होता है तो वह तंग करता है, परेशान करता है, क्योंकि पीस का भी घर है, 4th हाउस सुख स्थान है, तो इसके कारण भी आपको दिक्कत होती है जमीन जायदाद के मसलों को लेकर, क्योंकि शनि भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, अभी अस्त चले आ रहे हैं, 4th हाउस के मालिक भी हैं, सूर्य के साथ हैं, तो जमीन जायदाद से दिक्कतें आ जाती हैं। किसी की प्रॉपर्टी होती है, कोई टेनेंट, कोई किराएदार बैठाया होता है, तो किराएदार खाली नहीं कर रहा प्रॉपर्टी, या रेंट नहीं दे रहा, या प्रॉपर्टी से धन नहीं आ रहा, या प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, समथिंग, सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वह अब दिक्कतें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो बुध देखिए, एक तो कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं के कारक है, बुद्धि के कारक है, बुद्धि आपकी अब कुशाग्र हो जाएगी, क्योंकि बुध जब भी अस्त होते हैं तो सभी जन को ज़्यादातर मैंने देखा प्रभावित करते हैं। यहाँ पर तो आप लोगों के लिए दोस्तों 12वें घर के भी मालिक है, भाग्य स्थान के मालिक, खासकर भाग्य आपका प्रभावित होता है, किस्मत,
काम होते होते बीच में रुक जाता है। पता चलता है आपकी, अगर आप कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, क्योंकि बुध कारोबारियों का कारक भी है, ट्रेडिंग का कारक है कहीं तो उनका काम होते होते रुक जाता है। ऐसी स्थिति बन रही थी, परंतु अब देखिए आपका भाग्य प्रबल रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग में है बुध, देखिए 9th हाउस के मालिक हैं। यहाँ पर बुध की राशि आती है मिथुन भाग्य स्थान में, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है जो कि अब प्रबल हो जाएगा बुध के सो जाने से। जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, तुला राशि लगन वालों को तो काफ़ी दिक्कत रही होगी। जब भाग्य ही सो जाए और दशांतर दशा भी वैसी हो तो यह, हालांकि 1 महीने का ही समय रहा है पिछला, परंतु अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जमीन जायदाद से फ़ायदा होगा आपको। परंतु 13 तारीख के पश्चात अगर आप डील्स करते हैं, जब तक सन यहाँ पर निकल आए, क्योंकि सन और शनि का आपस में कोई इतना सुरताल नहीं मिलता, तो आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि लाभ के मालिक है सन, यहाँ पर लाभ के स्थान के मालिक का 4th हाउस में बैठना कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। फिर भी शनि सूर्य मित्र नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जब भी आप डील करें तो लेट इट बी 13 फरवरी के बाद ही। कोई अगर परचेज करना है, फ्लैट, भूमि, भवन में इन्वेस्ट करना है, तो 13 फरवरी के बाद करें। अदरवाइज ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, बुध से संबंधित प्रिंटिंग, स्टेशनरी का कामकाज है, कंप्यूटर, IT लाइन में, उन लोगों के लिए भाग्य प्रबल रहेगा। विदेशों से लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही थी, अब दिक्कत की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि 9th हाउस विदेशों से संबंध रखता है और 4th हाउस में बैठे हैं, स्ट्रोंग हैं। जी हाँ, मित्र के घर में है, मित्र की राशि में है, तो बुध को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी उदय होने से। लाभ होगा, धन लाभ तो होगा ही होगा, ये बात तो निश्चित है। बुआ, बहन, बेटी की तरफ से भी आपको रिलीफ मिलेगा, कुछ शुभ समाचार मिलेगा। संचार व्यवस्थाओं के अलावा रिश्ते नातों से भी आपका संबंध सुधरेगा। तो कुल मिलाकर जॉब से रिलीफ मिलेगा। अगर जॉब के घर को भी देख रहे थे तीनों प्लैनेट, तो नौकरी में भी कोई दिक्कत आ रही थी, वह दूर होती है। बॉस के साथ संबंध आपके सुधरते हैं, व्यापार आपका चलता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं खासकर, तो यह समय अब आपके लिए सही हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।